औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम इस वीकली एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो वीक जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट होके 1 सितंबर तक रहेगा, इसमें मार्केट किस तरह बिहेव करेगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। हम इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस जो मैंने आपको लेवल दिए थे उसके ऊपर मार्केट ने किस तरह एक्ट किया और किस तरीके से हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने बेशुमार प्रॉफिट गेन किया। इस एपिसोड में हम बात करेंगे DXY के डेली कैंडल चार्ट मौजूद कि क्या वो दोबारा से वापस अपनी सपोर्ट पे आएगा या मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, क्या ये डॉलर को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर किसी भी जगह से ये पुल बैक करेगा। हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर आप न्यू हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और प्रीमियम मेंबर्स के लिए बनने में देर ना करें अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीक की जो स्टार्ट होने जा रहा है 28 अगस्त से 1 सितंबर तक, इसके कौन से मेजर फंडामेंटल्स होंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मंथली कैंडल चार्ट पे, यानी कि महीने की जो लेवल्स है वो भी हम निकालेंगे। यहाँ पे डे वन पे लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रेंड की कि ट्रेंड कहाँ पे, क्या बहुत सारे लोग बात करेंगे सेल ट्रेंड हो चुका है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाय ट्रेंड हो। हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आप सब जिसका वेट करते हैं वो ये कि वीकली न्यू लेवल्स में आपको निकाल के दिखाऊंगा कि वीकली न्यू लेवल्स कौन कौन से हैं और किस किस जगह से मार्केट रिजेक्शन के चांसेस हैं और कहाँ से आपको एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहाँ से एक बेहतरीन सेल का इंतखाब करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूरे एक वीक की ट्रेड लेते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा और एक बेहतरीन चांस होगा। और फिर हम इसमें बात करेंगे एज यूजुअल, जिस तरीके से मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे प्रीमियम में तो बैक टू बैक सिग्नल भी आते हैं, सेटअप भी आते हैं और इसके अलावा जो 100% सक्सेस होते हैं, मतलब जिनका टीपी हिट होता है उनका तो वो तो हम यहाँ पे लगाते ही लगाते हैं। इसके अलावा कई ऐसी होती है, गोल्ड के अलावा भी बहुत सारे पेयर हमने स्टार्ट किए, उनका यहाँ पे मैं लगाता नहीं हूँ। ठीक है, जो सक्सेस होते हैं उनकी रेशो आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक एक भी हमारा एसएल नहीं हुआ, उसकी भी हम सक्सेस की बात करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है और आज हम देखेंगे कि ये जो वीक है जो कि 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक रहेगा, इसमें मार्केट किस तरह बिहेव करने वाली है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। उससे पहले ये आपके सामने जो चार्ट मौजूद है ये पुराना ही है जो कि 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक था। मैंने आपको उस वक्त मार्केट जो रुकी थी वो 1889.5 पे जाके रुकी थी मार्केट, आपको याद हो अगर तो। वहां पे सभी लोगों को ये आइडिया था कि ये मजीद डाउन की तरफ जाएगी, लेकिन अगर मजीद जाती भी तो पहला जो हमारा लेवल था वो 1970 और 1880 का लेवल था। ये यहाँ से मार्केट ने ऊपर पुल बैक करना था, लेकिन वो क्लोजिंग वहां जाके हुई। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर मजीद नीचे गई भी तो इस एरिया से आपने बाय देखनी है, लेकिन वो मार्केट ने दोबारा से ऊपर आ गई क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे पॉइंट पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि हमारा फोकस बाय नहीं था, ट्रेंड सेल का था। इसलिए मार्केट ने, मैंने लिखा था ओनली लुकिंग सेल फ्रॉम टॉप, और जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं आप देखें मोस्टली लोगों को सेल सेटअप भी मिले और बाय भी, लेकिन सेल की रेशो ज्यादा थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। और मैंने आपको उस वक्त भी सेल सेटअप बताए थे कि 1911 और 1917 के दरम्यान में आपने सेल करनी है पहली, दूसरी 1926 और 31 के दरम्यान में करनी है। आप बिलीव करें इस एरिया में जिस जिस लोगों ने सेल किया उसका प्रॉफिट हुआ होगा, और स्टिल अभी भी 1917 से जिन्होंने किया, आपको पता 1920 से भी मैंने सेल दी, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो अभी हम ये अंदाजा लगाएंगे, ये जो कैंडल आपके सामने एक बुलिश कैंडल बनी है और फिर उसके बाद टॉप से जो हमारा लेवल था
उस लेवल से रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे आके रुक गई है। तो हम अब ये देखेंगे लेवल्स में कि क्या ये आगे मजीद अपना कंटिन्यू जो बुलिश कैंडल्स बनाई है आगे कर पाएगी या फिर दोबारा से नीचे की तरफ रिजेक्शंस मिल सकता है। आपको अगर पीछे में बात करूं तो आप ये देखो, ये सेल बना, ठीक है, टॉप से ये सेल और फिर उसके बाद एक बाय बनी जो कि काफी ऊपर गई, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन चेक करें और दोबारा बाय बनी और फिर सेल कंटिन्यू हुआ। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज चलते हैं DXY की पोजीशन, देखते हैं कि डॉलर्स की क्या सिचुएशन है। तो DXY आपके सामने है, ये मैंने नए लेवल्स निकाले। लास्ट लेवल्स मैंने आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई जोन बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है इसके अंदर अगर कैंडल्स क्लोज होती हैं तो फिर आप गोल्ड को नीचे ही जाता देखेंगे, लेकिन सॉरी ऊपर आता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इसको पुल बैक कर जाती है तो हो सकता है मजीद जो है ना गोल्ड को गिराएं। लेकिन ये जो वीक था, इस वीक में काफी मुनाफली भी इन लोगों ने की है। लास्ट आपको फ्राइडे वाले दिन देखें, नेगेटिव डाटा देने के बावजूद डॉलर्स गोल्ड को नीचे गिराया गया। तो इसकी भी बातें हम करेंगे। आप देखें ये जो कैंडल्स आपके सामने बनी, मैंने आपको बोला था कि ये जो सप्लाई है रेजिस्टेंस है 103.6 की, अगर ये ब्रेक होती है तो ये मस्ट ऊपर वाली लेवल्स यानी 104.5 को टच करेगा और एग्जैक्टली मार्केट वहां उसके पास गई और फिर बैक हुई। और ये डे कैंडल्स में अभी भी बता रहा हूं कि ये जो आपके सामने थोड़ी सी थिक बॉडी के साथ एक डोजी बना हुआ, ये बिल्कुल डोजी तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा बॉडी थिक है इसकी। अब ये अनडिसीजन कैंडल्स है, यहाँ से मोस्टली जो मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा ये ऊपर लेके जाएंगे और इस रेंज में 104.4 से लेके 104.9 के दरमियान में रखेंगे कमिंग वीक। अगर इस जगह रखते हैं तो आप गोल्ड को 1900 या 1900 से नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे सेगमेंट पे अक्सर बात करते हैं कि जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो कौन सा इफेक्ट डालेंगी इस मार्केट के ऊपर। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। उससे बात करने से पहले आपको पता है कि एज यूजुअल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इंपॉर्टेंट वीकली लेवल्स के साथ साथ डेली की जो हमारी न्यूज़ वीडियोस आती हैं, जैसे लास्ट वीक मैंने ये वीडियो बनाई और फिर उसके बाद बैक टू बैक हमारी 5 वीडियो आती हैं जो कि डेली की होती हैं, जो सुबह के टाइम आती हैं। और वो लोग मिस कर देते हैं जिन्होंने ये बेल आइकन नहीं क्लिक किया तो उनको मूव गुजर जाने के बाद वीडियो पता चलती है। तो आपसे यही है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक करके रखें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें जिस तरीके से आपका प्यार है। प्रीमियम में आना चाहते हैं तो प्रीमियम में अब आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी हैं और काफ़ी हम आगे गिव वे भी रखना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं अच्छी अपडेट लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ। चलें जी, आज चलते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ के कौन सा वीकली फंडामेंटल्स हैं इस वीक, कौन से होंगे मेजर न्यूज़ जो कि इफेक्ट डालेंगी मार्केट के ऊपर। तो forexfactory.com ओपन करें और इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेजर न्यूज़ हैं जो कि इस वीक में इफेक्ट डालने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है ये 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक है और मंडे के दिन जो है ना वो 28 अगस्त है और इस दिन कोई मेजर डॉलर्स की न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अक्सर आपने ये चीज़ नोट की है कि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती मार्केट बिल्कुल सुन ओके रहती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट भागने लग जाती है किसी एक डायरेक्शन में, क्योंकि जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं वो सिर्फ इस दिन का वेट कर रहे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बड़ी लाट का इस्तेमाल करते हैं और जो ही बड़ी लाट का वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके SL को खाने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए तो लाजमी इसके अंदर वो एंट्री अपनी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन को। तो ट्यूसडे वाले दिन हम देखते हैं एक मंडे को छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन न्यूज़ ना हो। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि न्यूज़ हर दिन आपको मिलेंगी। तो ये है जनाब ट्यूसडे 29 अगस्त। इसमें अगर हम डॉलर्स की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन में आपको एक हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है, S&P का, और ये वोलेटाइल डाटा हो सकता है। और भी इसके अलावा जो 6 बजे न्यूज़ हैं ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कॉन्फिडेंस का डाटा है, जॉब्स ओपनिंग की डिटेल्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल देगा मार्केट के ऊपर, ठीक है।
इसके अलावा हम चलते हैं जनाब वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है? वेडनेसडे वाले दिन डॉलर्स को हम पहले इनरोल करेंगे तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क सेशन के यूरो पे 11 बजे, क्योंकि अब हम यूरो पे बात इसलिए कर रहे हैं कि यूरो का पेयर्स भी हमने अब ऐड किया है। तो ऑल द डे इसकी जो है ना वो सीपीआई है जर्मन पार्लियामेंट की, उसके मंथली बेस पे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डॉलर्स की, तो डॉलर्स के अंदर भी आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, और वो आपके सामने है 4:15 पे न्यूयॉर्क सेशन में। और उसके अलावा इसमें नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और साथ साथ आपको मिलेगी 4 बजे जीडीपी का डाटा। ये जहन में रखिएगा, इस दिन मार्केट यानी 30 अगस्त को मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है, क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, इसके बाद एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, इसके बाद एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, 6 बजे एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, और 6:30 पे एक और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज। तो ये जितनी न्यूज़ आप देख रहे हैं ये वेडनेसडे वाले दिन औदम मचने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनाब थर्सडे वाले दिन। तो थर्सडे वाले दिन भी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी, और कौन कौन सी न्यूज़ है वो हम बात कर लेते हैं। यूरो पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली जो यूरो यूएसडी के पेयर पे ट्रेड करते हैं उनके ऊपर आपको मिलेंगी। उसके न्यूयॉर्क सेशन में आपको न्यूज़ मिलेंगी डॉलर्स की न्यूज़। इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये कोर पैक का डाटा आना है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, उसके अलावा ये वाली न्यूज़ भी हैं इनकम वाली, उसके अलावा पीएमआई है, और इसके नेचुरल गैस स्टोरेज की भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि थर्सडे वाले दिन भी मार्केट वोलेटाइल रहेगी। फ्राइडे वाले दिन वीक का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मंथ का ओपनिंग डे है, और इस दिन भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। अगर आप 4 बजे की बात करते हैं तो ये आपके सामने एवरेज हॉली अर्निंग्स आएगी, उसके अलावा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं, उसके अलावा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, उसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ फ्राइडे वाले दिन को छोड़ के कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको एक मेजर न्यूज़ का सामना ना करना पड़े। इसलिए आने वाला जो वीक है इसमें आपने बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। इस वीक कल के दिन इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के हवाले से एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेफर किया कि हम फुल कोर्स के लिए इंशाल्लाह ताला सितंबर में स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मैं आपको डेली बता दिया करूंगा, हर वीक में हमारी 2 वीडियो आएंगी, और फुल कोर्स वाले जो है प्ले लिस्ट में ऐड करेंगे, ताकि आने वाली जितने भी हमारे लोग हैं उन सब के लिए बेनिफिट साबित हो सके। चलें जी, चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हम देखते हैं, ये है आपके सामने जनाब डे 1 की कैंडल, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं मंथली कैंडल्स की। मैंने आपको बोला था कि मंथली कैंडल के हवाले से आपसे बात करूंगा कि मंथली कैंडल पे क्या आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें, ये चीज़ आप नोट करें कि ये एक येलो बॉक्स मैंने बना दिया है, और इस येलो बॉक्स के अंदर मार्केट इस साल रहेगी, यानी कि 2023 में इसको तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं है। इसका जो लोअर साइड है वो जो है ना वो 1804 का एरिया है, और अपर साइड जो है ना वो 1997 है। हो सकता है कि पूरा साल ये 2023 का इसके अंदर ही दे, लेकिन अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो सकता है। नीचे वाला लेवल जो है वो मैं आपको बताऊं, नीचे वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है सेल का, वो 1804 का है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो इससे नीचे वाला जो लेवल होगा वो 1627 और 1600 के दरमियान का एरिया होगा। और अगर इस टॉप वाले को ब्रेक करती है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा ना वो आपको पता है ट्रिपल टॉप जो है ना 2070 से लेके 2100 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो इस साल का सबसे बेहतरीन सेल जोन जो है वो है 1980 से लेके यानी आप यूँ कह सकते हैं कि टॉप जो सेल जोन होगा वो 2000 के एरिया से लेकर 2070 तक है, और इस साल का सबसे बेहतरीन जो बाय जोन है वो आपका जनाब 1750 से लेकर 1650 तक का एरिया है। ठीक है, चले जी, हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। लास्ट में भी मैंने आपको बताया था डे 1 की कैंडल्स में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डे 1 की कैंडल्स में आपके सामने एक चीज़ है, आप देखो कि यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी पूरा वीक मार्केट का जो
डेली क्लोजिंग है वो बुलिश ही रही है। एक चीज नोट करने वाली है, ठीक है। और ये जो आखिर में इन्होंने दे दिया बेरिश, लोगों को सिर्फ इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए, लोग ये ना समझ सकें कि जो गोल्ड है वो अपना ट्रेंड बदल रहा है। तो मैं आपको ये क्लियर बता दिया था कि गोल्ड अब अपना ट्रेंड बदल रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको हर बार पीछे कितने टाइम से बोलता रहा हूँ कि हर टॉप से आप सेल लें, हर टॉप से आप सेल लें, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हर बॉटम से आप बाय अपॉर्चुनिटी देखें, ठीक है। और सेल सिर्फ और सिर्फ लेवल से करें। डेली पे तो आपको पता है इंट्राडे ट्रेडर तो एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल छुपी होती है जिसपे ट्रेड वो कर लेते हैं। लेकिन जो पोजीशन, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है कि इस वीक वो बेहतरीन बाय का इंतखाब करें डाउन साइड से। और ये जो क्लोजिंग इन्होंने यहाँ पे बेरिश शो की है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, मे भी पॉसिबल मार्केट एक दफा थोड़ा सा ऊपर जाए 1920-25 के एरिया और फिर डंप करे, और फिर डंप करके आपको एक बेहतरीन बाय दे और वहां से आप एक बेहतरीन बाय का इंतखाब करें। चलें जी, आप चलते हैं अपने वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये हैं पुराने, आपको इस मैं आता हूं जस्ट दूसरे लेवल लगाने के बाद, ठीक है। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने मैंने वीकली चार्ट पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं लेवल्स, और अब लेवल के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि अब आपने क्या करना है। हर डीप से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, सेल को आपने सिर्फ लेवल टू लेवल देखना है, ठीक है। ये वीकली लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीप इट माइंड। ये आपको मैं डेली नहीं बता रहा या फिर मैंने H4 वाले नहीं बता रहा। तो आपने वीकली जो लेवल्स हैं उसके ऊपर मार्केट पहुंचेगी तो उस तरह की आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1880 और 1895-96 के दरमियान, ठीक है। ये मैंने बता दिया 1890 और 1896 के दरमियान में पहला वीकली सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा जो वीकली सपोर्ट है वो 1877 और 1882 का एरिया है। अगर यहाँ से आपने एक सेल बाय अपॉर्चुनिटी ली और वो उसके बाद प्रॉफिट लिया, क्लोज किया, नेक्स्ट अगर इस जगह मार्केट जाती है तो आपने दोबारा से बाय नहीं करना, दोबारा से बाय का वेट करना है नीचे वाले लेवल पे। और वो लेवल कौन सा है? 1877 और 1882 का। फिर ज़रा पुल बैक देगी और आप प्रॉफिट बुक करोगे। फिर उसके बाद दोबारा इस जगह पे जाती है तो आपने दोबारा से इस जगह से बाय नहीं करना, नीचे वाले लेवल पे जाना है। नीचे वाला लेवल है और 1857 से लेके 1865 तक का। अगर इस वीक आपको 1865 और 1860 के दरमियान मार्केट मिलती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पूरे एक वीक की बाय होल्ड कर सकते हो और एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर अपर की तरफ आपको मार्केट मिलती है, ठीक है, तो अपर क्या करना है, फौरन फौरन आपने सेल नहीं करनी। जिस तरीके से 1920 1922 से बार बार मार्केट गिरी है, इस बार वहां पे गई तो मार्केट आपको सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, ये ज़हन में रखें। अब आपने सेल करना है तो सिर्फ और सिर्फ लेवल से, ठीक है। वो लेवल्स कौन से, वो मैं आपको सेल वाले ड्रा नहीं सही है, सेल वाले ड्रा करके आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड, मैंने आप सेल लेवल लगा लिए, मैं आपको सेल का बता देता हूँ कि अगर ऊपर की तरफ मार्केट मिलती है, जैसे कि 1822 आपका माइंड होगा, अभी भी 1820 होगा, तो अगर यहाँ मार्केट जाती है तो आपने सेल यहाँ से नहीं देखना, थोड़ा वेट करना है इसको मजीद ऊपर जाने का। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1830 और 1835 के एरिया में इसकी पहली रेजिस्टेंस है, वीकली बता रहा हूँ, ठीक है, डेली नहीं बता रहा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल लोगे तो एक दफ़ा तो नीचे आएगा, आप प्रॉफिट अपना बुक कर लें। अगर दोबारा से ऊपर जाता है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि स्विंग ट्रेडर बनना है तो आप 5 से 6 यूनिट नीचे गिर जाए तो इसको लॉक कर दिया करो, ब्रेक इवन कर लिया करो। अगर आपकी दोबारा से ब्रेक इवन हो जाती है तो फिर आपने नेक्स्ट जो सेल आपने लेनी है वो कहाँ से लेनी है जनाब, 1942 और 1948 के एरिया से, ठीक है। अगर वो भी ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो फिर आप जाहिर बात है यहाँ से एक दफा तो पुल बैक होगा, तो आप इसको ब्रेक इवन कर लें। अगर दोबारा से आपका ब्रेक इवन कर लेता है फिर नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रॉन्ग सेल बनेगी इस वीक की वो 1860 और 1960 और 1965 का एरिया होगा, ठीक है। तो आपके सामने अब एक पिक्चर है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बेस्ट बाय 1857 और 1865, बेस्ट सेल 1960 और 1965। इसके दरमियान में जो भी है ये आपने एक दफ़ा अटेम्प्ट करना है अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, और आपने ब्रेक इवन करना है, ठीक है। और आप पूरे वीक का रिजल्ट देखेंगे। मैंने लास्ट भी लोगों को 1890 से बाय दी थी, अभी तक लोगों ने होल्ड की हुई है। और एक देखें ब्रेक इवन किया, अगर मार्केट वहाँ नहीं जाती तो उनके लिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। तो एक लाजमी, चाहे वो 0.01 की क्यों ना हो, इस तरह का एक एंट्री आप लाजमी पाला करें। चलें जी, आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ के रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूँ इस वीक का कैसा रिजल्ट रहा हमारे प्रीमियम्स का। तो थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि जल्दी आपको क्लियर कर सकूँ।
तो गाइज ये देखें, हमारा आगाज हुआ था 21 अगस्त से, ठीक है। और इसमें वीकली चूंकि हम बताते हैं कि सॉरी किधर गया, 17 अगस्त, ये आ गया 18। अच्छा, ये है जनाब, ये जो लोगो अब नजर आ रहा है ना, इससे नया वीक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा जो सुबह डेली पिवट आपको बता दिया, इस वीक में हमारी अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है और ये वीक पिछले 3-4 हफ्तों से हमारा अच्छा रहा प्रीमियम वाले लोगों के लिए। 100 पिप्स की क्लोजिंग, 90 की, 80 की। उसके अलावा अगले दिन देखें तो यहाँ पे 130 पिप का एक बेहतरीन सेल अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली थी। उसके अलावा जनाब अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें एक बेहतरीन बाय का इंतखाब हुआ और 160 पिप्स की कलेक्शंस। उसके अलावा नेक्स्ट, सॉरी यार ये चेंज हो गया, बहरहाल ये 80 पिप्स का एक सेटअप था, ठीक है। और ये एक सेटअप 100 पिप्स का। उसके अलावा ये फ्राइडे वाले दिन तो खैर बहुत क्लोज है, आपको पता ही होगा। फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे क्योंकि लास्ट पीछे लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने 1920 से सेल दी और एक दफ़ा फिर 1904 से बाय दी थी। ये दोनों टीपी ऑलमोस्ट हिट हैं। ये टीपी मैंने बहुत ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन वैसे मैंने क्लोजिंग करवा दी थी इस जगह से 1940 के 14-15 के एरिया से मैंने क्लोजिंग करवा दी थी। तो ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 140 पिप्स की कलेक्शंस है। तो इस वीक का जो रिजल्ट्स है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1030 पिप का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का था। इंशाल्लाह ताला इससे आगे अगर आप भी इस प्रॉफिट में हिस्सा करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करें। अब हमने आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये भी है, जो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि ओक्टाफेक्स पे हम एक्सएनएस पे नहीं आ सकते, तो ओक्टाफेक्स का आईबीबी ईएफएमएस ट्रेड ने ले लिया है। अभी आपको उसका भी मिल जाएगा। वो बहुत ही सिंपल है, एक क्लिक पे आपका आईबी शिफ्ट हो जाता है। तो आप हमारे आईबी पे आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप ओक्टाफेक्स पे हैं तो आप अपना आईबी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो चेंज कर सकते हैं, और अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एक्सएनएस की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी देखें। और आप इसमें हमारे प्रीमियम में आने का एक ही तरीका है कि हमारे ब्रॉड का हमारे मेंबर्स बने, ईएफएमएस ट्रेड से अकाउंट क्रिएट करें और हमारे प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि आपको एक सेफ ट्रेड देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।